सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 ऑफ 56 तो नहीं होगा, ये शायद 16th होगा क्योंकि उसमें सारे सीरीज़ में दिए हुए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। सो फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन नंबर हमें क्या कहता है। सो अ स्प्रिंग बैलेंस ए रीड्स 2 kg व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम इट। मान लो कि कोई एक स्प्रिंग थी जो कि एक ए स्प्रिंग है जो कि 2 kg के मास को रीड करती है। स्प्रिंग बैलेंस जो है वो कितना रीड करता है, 2 kg के मास को रीड करता है। A balance B read 5 kg when a beaker with liquid is put in a pan on the balance। ठीक है, किसी बैलेंसिंग वाले के ऊपर बीकर को पानी भरा हुआ या जो भी भरा हुआ उसको रखा और उसने कितना वेट किया, 5 kg का वेट किया। दोनों को अलग अलग सेपरेट किया है ना। द टू बैलेंस आर नाउ सो अरेंज दैट द हैंगिंग मास इज इनसाइड द लिक्विड ऑफ द बीकर एज शोन इन द फिगर इन दिस सिचुएशन। अब एक सिचुएशन दे दी कि जो हैंगिंग पार्ट है वो भी बीकर के अंदर चला गया है। अब वेट में क्या होगा, तो यहाँ हम इस सिचुएशन को देख करके कह सकते हैं कि पानी की वजह से कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, बायोंट फोर्स लग रहा होगा जो कि कितना हो, ऊपर की तरफ होगा। जितना लिक्विड इस मास ने डिस्प्लेस करा है वो ही किसके बराबर होगा, इसके बायोंट फोर्स के बराबर होगा। दैट मीन्स कि ए जो रीड करेगा वो एक्चुअली क्या करेगा, कम रीड करेगा। अब बी वाला जो है एक्चुअली उस पर तो बीकर पहले पड़ा होता है तो 5 kg कर रहा था, बीकर तो कहीं गया नहीं। इन प्लस में अंदर एक चीज़ और आ गई तो कहीं ना कहीं बी का थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि एक और एडिशनल हो गया है। तो ए का तो कम होगा, ए विल रीड मोर नहीं, बी विल रीड लेस नहीं, ए विल रीड लेस देन 2 kg एंड बी विल रीड मोर देन 5 kg। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा कि हमारा जो नीचे वाला जो पैन है जो कि कर रहा है, जो पहले 5 लीटर का ही पड़ा हुआ था ऊपर बीकर, उसके बाद और मास आ चुका है तो एक्चुअली उसका वेट जो होगा थोड़ा और बढ़ गया होगा ना। 57th की अगर बात करें, अ ब्लॉक ऑफ मास इज टेकन टू द बॉटम ऑफ अ लेक ऑफ अ वाटर एंड देन रिलीज इट। एक ब्लॉक है किसका, टेकन टू द बॉटम ऑफ द लेक, मतलब कि ब्लॉक को अपन कहाँ लेके गए, लेक के वहाँ लेके गए। एक ब्लॉक था, इसके अंदर पानी भरा हुआ है कहीं, और हमने इस ब्लॉक को लिया और हम नीचे तक लेके गए और हमने इसको छोड़ दिया। तो हम जब नीचे लेकर गए थे, एज वी नो कि इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। बात तो सही है क्योंकि ब्लॉक की जो डेंसिटी है वो कम है किससे, पानी से। अब हम इसे लेकर के तो चले गए कहाँ, नीचे, और जैसे इसको छोड़ा ये कहाँ आने लग गया, ऊपर आने लग गया। अब ऊपर जब ये आ रहा था तब हम जानते हैं कि इसके ऊपर बायोंट फोर्स लग रहा होगा जो कि कितना होगा, जो जितना इसने लिक्विड डिस्प्लेस करा होगा इसके, ठीक है, नीचे वाला mg। तो हम एक्सेलरेशन के लिए लिखते हैं नॉर्मली कि नॉर्मली अपथ्रस्ट, मतलब कि ऊपर वाला एफ बी जो होगा माइनस ऑफ mg/m। अब ये वाला जो पार्ट है जो एफ बी और mg कह रहे हैं वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। सर कांस्टेंट क्यों रहेगा, कांस्टेंट इसीलिए रहेगा क्योंकि एक्चुअली में ब्लॉक जो था वो नीचे नहीं आना चाहता था। हम पर्सनली हमारा फोर्स लगा करके नीचे बॉटम तक लेके आए और उसको उसको छोड़ दिया। तो जैसे ही छोड़ा तो जितना बायोन फोर्स लगेगा वो किसके बराबर लगेगा, जितना उसने लिक्विड को डिस्प्लेस करा होगा तो उसके वेट के बराबर बराबर ही होगा। तो mg और ये दोनों एक्चुअली इक्वल है। तो एज सच कोई फोर्स, नेट फोर्स जो होगा वो कहाँ आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ऊपर की तरफ उठते हुए, तो वो फिक्स रहेगा। मास भी चेंज होगा नहीं, तो ये किसी ना किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में क्या आ रहा होगा, ऊपर की तरफ आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। Now, the read of a spring balance of a block is suspended from air is 60 न्यूटन। मतलब कि एक स्प्रिंग बैलेंस लिया हमने और नॉर्मली एयर में पड़ा हुआ था, तो जिसकी जो रीडिंग आई वो कितनी आई, 60 न्यूटन की। दिस रीडिंग इज चेंजेस टू 40 न्यूटन। अब ये जो रीडिंग थी वो कितनी हो गई, 40 न्यूटन होगी। वैन अ ब्लॉक इज इमर्स्ड इन वाटर, जब उसको कहाँ डाला, पानी के अंदर डाला। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इज, सो फॉर्मूला देख लो, रिलेटिव डेंसिटी अगर निकालनी हो तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर देखी जाती है। अब रिलेटिव डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी क्या होती है, नॉर्मल डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम तो कहीं दिया नहीं तो डेंसिटी का प्रोपोर्शनलिटी किससे चला जाएगा, मास से चला जाएगा। हाँ बात तो सही है। तो रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है किसकी, ब्लॉक की, मैं बी लिख देता हूँ। तो मास ऑफ ब्लॉक, मास ऑफ ब्लॉक कितना हो जाएगा, नॉर्मली एयर में जो था कितना था, 60। अब मास ऑफ डेंसिटी ऑफ, या फिर फोर्स के रिस्पेक्ट में देख लो यार, मास के रिस्पेक्ट में क्यों देख रहे हो, मास के रिस्पेक्ट में 60 और ऐसा,
तो ठीक है, तो एम जी इज नॉर्मली एयर में पढ़ा हो तो कितना लग रहा होगा, एम जी लग रहा होगा, कितना होगा एम जी इक्वल टू 60, तो एम कितना आ जाएगा 60/10 जी की वैल्यू, तो ये कितना आ गया 6, तो मास क्या हो गया एक्चुअली 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन मास से रिलेशन ले लेते हैं, तो मास का कितना रिलेशन आ गया भैया 6 आ गया। अब वेट ऑफ वाटर की अगर डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करें तो अब मास ऑफ वाटर लेना पड़ेगा। अब डेंसिटी ऑफ वाटर या मास ऑफ वाटर कैसे निकाल सकते हैं भाई, रीडिंग में चेंज आया कितना, रीडिंग में आया 40 न्यूटन, पहले था कितना 60, आ कितना गया 40, तो ओवरऑल जो डिस्प्लेस हुआ जो मास डिस्प्लेस हुआ, जो पानी का जो मास डिस्प्लेस हुआ जिसकी वजह से फोर्स लगा, जो बायोंट फोर्स लगा ऊपर की तरफ, मान लो कि पहले 60 था, फिर उसके ऊपर नीचे नॉर्मली कितना लग रहा था 60 लग रहा था, तो बायोंट फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, तो बायोंट फोर्स ने कितना कम किया भैया 20 कम किया, तो मतलब एक्चुअल जो वेट है वो कितना है 20, और वेट है मास निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 के रेस्पेक्ट में ये कितना हो जाएगा 3, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ब्लॉक कितनी आ गई 3 आ गई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, मतलब कि अपन को रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है, डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी ऑफ वाटर के लिए जितना उसने डिस्प्लेस लिक्विड करा है उसका वेट होगा, उसका जो वेट आएगा उसको नॉर्मली 10 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा मास आ जाएगा ना। 59 वाले की बात करें, द सॉलिड वेट्स 100 न्यूटन, अब सॉलिड का वेट कितना भाई, एयर के अंदर कितना 100, तो मास कितना गया 10, भाई ये भी डेंसिटी से रिलेट करेगा। सो 80 न्यूटन इन वाटर, अब 80 न्यूटन है पानी के अंदर, पानी के अंदर कितना हो गया 80 न्यूटन वेट आप बता रहा है पानी के अंदर, मतलब कि कितना कम हो गया 80 नहीं 8 मास के हिसाब से, तो कम कितना हो गया सर 2 मास का कम हो गया, मतलब कि डेंसिटी ऑफ वाटर या मास ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस हुआ है वो कितना है 2। ठीक है सर, अननोन लिक्विड रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करनी थी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, अगर मान लो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड फाइंड कर रहा हूँ मैं, तो क्या लिखूंगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या थी मास ऑफ, तो ये कितना गया 10, और मास ऑफ वाटर लिखूंगा तो कितना आ जाएगा वो 2, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक तो कितनी 5। अब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड, अननोन लिक्विड में अगर मैं देखूंगा तो डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड, तो अननोन लिक्विड का अगर देखूंगा तो डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड भाई, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड का मतलब क्या होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड है कितनी भैया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड की अगर बात करेंगे तो उसमें तो वेट कितना बताया 50 न्यूटन, मतलब कि मास से रिलेट करेंगे तो 5 आ जाएगा। हाँ, और डेंसिटी ऑफ वाटर तो कितनी थी अभी निकाली थी, पानी में डालने से अपन को कितना पता पड़ा था जो मास डिस्प्लेस हुआ है वो, ये सब मास क्यों रख रहे हैं कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, वॉल्यूम का कोई यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ नहीं है, इसीलिए मास के रेस्पेक्ट में लिखे जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, तो क्या हाँ अननोन लिक्विड की जो रिलेटिव डेंसिटी है वो भी कितनी है 2.5। अब डेंसिटी ऑफ सॉलिड, भाई रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड पता है हमें कितनी है सर 5, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, तो अगर डेंसिटी ऑफ वाटर में केजी के टर्म्स में लूँ केजी पर मीटर क्यूब तो कितनी होती है 1000, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 5 × 10³ केजी पर मीटर क्यूब क्या आ जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो ये तो क्या होंगे चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट होंगे, 4 ऑप्शन हो जाएगा। नाउ 60 वाले क्वेश्चन की अगर बात करें, द सैंपल ऑफ मेटल वेट 240 ग्राम इन एयर, मतलब कि 240 कहाँ था हवा में, 160 ग्राम हो गया किस में पानी में, 120 ग्राम हो गया किस में अननोन लिक्विड में, भाई 240 तो था नॉर्मली, अब उसका पानी में कितना हो गया 160, मतलब कि डिक्रीमेंट कितना आया 240 माइनस 160 0, और 14 14 6 12 8 80 80, तो मतलब कि डिक्रीमेंट कितना आया 80 का, तो मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर जो थी वो कितनी हो गई 80, मतलब कि डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर 80 नहीं है, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस जो है वो 80 है, और वही डेंसिटी के टर्म्स में भरेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी किसकी निकाल रहे हैं, डेंसिटी ऑफ मान लो मेटल की निकाल रहे हैं, तो मेटल तो क्या होगा डेंसिटी ऑफ मेटल अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ मेटल इज व्हाट 240 अपॉन में इसकी कितनी हो जाएगी 80, तो अच्छा मास की टर्म में रखना था तो डिवाइडेड बाय 10, तो 0 0 वैसे ही चला जाएगा, 8 1 8 8 8 तो 24 3, तो कितना गया 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। क्यों इसमें तो ऑल ऑफ दिस का तो ही देख लेते हैं भाई, मेटल के साथ तो आने से रही, तो गया डेंसिटी ऑफ मेटल, चलो तो ऑप्शन ही कौन सा हो गया फर्स्ट वाला हो गया। तो ये हमारे हो गए कितने 60 क्वेश्चन। तो नॉर्मली रिलेटिव डेंसिटी है क्या उसका ध्यान रखना है, और रिलेटिव डेंसिटी के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें भरते रहना है। तो नॉर्मली रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी चाहे किसी भी सब्सटेंस की निकालनी हो,
of substance is equal to density of that substance upon my density of what. Okay, that's it. If you like, then please subscribe. Thank you.